श्रोताओं नमस्कार। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी नियामत होता है। कहते हैं कि अगर सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और अगर सेहत ही हमारे काबू में नहीं तो फिर तो सारी मुश्किलातें हमारे सामने आने लगती हैं। हमारे शरीर का एक ऐसा ही एक हिस्सा है जिसकी लोग ज्यादातर अनदेखी करते हैं और डॉक्टर साहब के पास तब पहुंचते हैं जब उनमें थोड़ा सा दर्द, झंझनाहट या कुछ परेशानी पैदा होती है। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे आपके दांतों की, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र ओझा साहब। डॉक्टर देवेंद्र ओझा साहब दंत रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। आपकी सारी मुश्किलातों का हल इनके पास मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर, वो भी दंत रोग विशेषज्ञ की याद लोगों को तभी आती है जब उनके दांतों में दर्द होता है? जैसे हम अपने पूरे हेल्थ का चेकअप कराते हैं, लेकिन दांतों का चेकअप 6 महीने या साल भर में हम करने से क्यों बचते हैं? थोड़ा इसको हल्के लहजे में कहें या फिर जो ऑन अ लाइटर नोट कहते हैं जी, तो उसमें ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर ने दांत 32 दे दिए हैं इंसान को। अगर आंख नाक कान की तरह 2 दिए होते तो शायद इसके बारे में लोग ज्यादा जागरूक होते और इनकी देखभाल ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भाई अपने दांत बचा के रखना पड़ेंगे। और एक आध नहीं भी रहे तो क्या होता है, खाने का काम तो चल ही रहा है। ये सोच जो है ये लोगों को बदलनी चाहिए। जी, अब बात आती है डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वो सबसे अहम मुद्दा जो सभी को कभी ना कभी एक उम्र में परेशान करने लगता है, वो है दांतों में झंझनाहट। ठंडा या गर्म, हम कुछ भी ऐसा लेते हैं जो नॉर्मली हम कम लेते हैं, तो फिर हमारे दांत हमें कुछ इंडिकेट करने लगते हैं, इशारा करने लगते हैं कि आपके दांतों की जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। तो ये झंझनाहट क्या है, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी क्या है, और ये क्यों होता है? जी, ये बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जी, क्योंकि शुरुआत दांतों की कोई भी समस्या होती है तो उसकी शुरुआत में कुछ ना कुछ वो लक्षण आते हैं। जी, और लक्षण आते हैं दांतों में ठंडा गर्म लगने के तौर पे, जी, या फिर कुछ झंझनाहट के तौर पे, जी, जिसको कि यहाँ बुंदेली में दांत ठन्नाना बोलते हैं। हाँ। हवा लगने से भी ठन्नात है। जी, जी, तो बिल्कुल सही कहा। इसका जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि दांतों के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है। जी, दांत 3 परत में होते हैं, एनामेल, डेंटिन और अंदर में जो नर्म उत्तक होते हैं उसको पल्प बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि नसें और खून की नलियां होती हैं। जी, तो सबसे ऊपर की जो परत है वो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, एनामेल जो है, जी, बिल्कुल। कभी कभी गलत तरीके से ब्रश करने के कारण, गलत तरीके का मंजन इस्तेमाल करने के कारण, जी, और कभी कभी कुछ खान पान की गड़बड़ी के कारण, जैसे शीतल पेय जो पीते हैं लोग, तो उसके कारण भी दांतों की ऊपर की जो सुरक्षा परत है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, और जो दूसरी परत होती है जिसे कि डेंटिन बोलते हैं, उसमें नसें जो होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो नसें होती हैं उसकी कोशिकाएं वहां पे रहती हैं। जी, एनामेल हटने के बाद वो कोशिकाएं जो हैं वो खुले वातावरण में आ जाती हैं, और उस पे कुछ भी अगर छू जाए, कुछ भी ठंडी चीज छू जाए या गर्म चीज छू जाए तो बहुत तेज करंट लगने जैसा, बिल्कुल, बहुत तेज झंझनाहट होती है। जी, एक और कारण होता है दांतों में गंदगी जमा होना। अच्छा, कि अगर हम लोग सही तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हैं, दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं रख रहे हैं, तो दांतों के ऊपर में पीली पीली सी मैल की एक परत जमा हो जाती है। और वो जो परत है वो जमा होने के कारण जो हम लोगों के मसूड़े हैं वो अपनी जगह छोड़ के खिसकने लगते हैं। जी, उस कारण से जो हम लोगों के दांतों को जकड़ने वाली हड्डी है वो भी गलने लगती है, और जो जड़ होती है, जड़ का जो हिस्सा ये हड्डी और मसूड़े में छुपा रहना चाहिए, जी, बिल्कुल, वो खुल जाता है, जो कि सीमेंटम होता है। अच्छा, वो भी बहुत ही संवेदनशील होता है। जी, तो उसमें भी पानी लगने से या फिर कोई ठंडी चीज लेने से या चाय पीने से, कोई गर्म चीज खाने से उसमें सनसनाहट या झन्नाहट या फिर ठनाना, गांव में हो या शहर में, ये समस्या तो सभी जगह मौजूद है। अब बात आती है कि गलती हो गई जी, ठन्नाना शुरू हो गया, झंझनाहट शुरू हो गई जी, अब क्या किया जाए? देखिए, सबसे जरूरी तो ये है कि जब भी कोई समस्या है तो उसका निदान किया जाए जी, और वो तात्कालिक ना हो। अस्थायी तौर पे लोग क्या करते हैं कि किसी मेडिकल स्टोर से, आजकल विज्ञापन का युग है,
तो टीवी पर या रेडियो पर बहुत ज्यादा विज्ञापन आते हैं कई तरह के टूथपेस्ट का, जो जी, कि बिल्कुल, संवेदनशीलता खत्म करने का या फिर दांतों की बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। जी। तो पहला काम लोग करते हैं कि वो विज्ञापन देखकर वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, किसी भी कंपनी का। बिल्कुल। तो शुरुआत के जो 3-4-6 महीने अहम होते हैं जी, उसमें लोग वो टूथपेस्ट के भरोसे निकाल देते हैं। सही कहा उससे आराम मिलता है, लेकिन जिस कारण से वो हो रहा है, जब तक आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ना लें तो वो कारण दूर नहीं हो सकता। सही कहा आपने। तो उसमें क्या होता है कि जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं बहुत अहम होते हैं, उसमें लोग टूथपेस्ट या कुछ घरेलू नुस्खों के सहारे वो गुजार देते हैं जी। और जब तकलीफ असहनीय हो जाती है तब वो किसी विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। जी। तो इसमें सबसे आवश्यक है कि समय रहते हम इसके ऊपर ध्यान दें और तात्कालिक आराम के लिए आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं या फिर जो आपको आसानी से मुहैया है, या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो आप अपने दंत चिकित्सक को जरूर एक बार जांच करवाएं कि इसमें यह समस्या आखिर हो क्यों रही है। जी। इसके इलाज के बारे में, क्या ये जड़ से ठीक हो जाता है? जी, इसको जड़ से ठीक करना संभव है जी, लेकिन उसमें बस शर्त यह है कि मरीज किस समय आ रहे हैं दिखाने के लिए। जी। अगर वो शुरुआत में पहुंच जाए तो उसमें समय, पैसे और तकलीफ सबकी बचत होती है। जी। कोई भी अगर तकलीफ शुरू हो और शुरुआत में ही उसको ठीक कर दिया जाए तो उसमें बहुत कम खर्च में इसका निदान संभव है। जितनी देर होते जाएगी निदान है जी, ऐसा नहीं है कि निदान नहीं हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, स्थायी रूप से ठीक हो जाएगा जी। लेकिन उसमें समय और खर्च बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक तरफ तो टूथपेस्ट और बाकी नुस्खों में वो खर्च होता है, उसके बाद फिर उसके इलाज में बाकी खर्च। तो अपने दांतों की ये सारी सुरक्षा के लिए अगर बचपन से ध्यान दिया जाए जी, तो किन बातों को हमें अपने जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे होते हैं, किन किन बातों को बताते चलें कि दांतों की खूबसूरती भी बनी रहे और मजबूती तो माशाल्लाह अगर हम खूबसूरती बनाएंगे तो मजबूती तो रहेगी। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, नए जनरेशन के लिए आपने पूछा जी। तो उसमें हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि लोग आजकल जो लोगों का खान पान हो गया है जी, जो जीवन शैली है, जैसा खान पान है, तो उसमें दांतों की सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण कि दांतों की समस्या विकराल रूप ले लेती है। सबसे जरूरी है कि आप कहीं पर भी हो, घर में हो या घर के बाहर हो, आप कुछ भी खाएं पिएं, उसके तुरंत बाद बहुत अच्छे से जोर से कुल्ला करना बहुत आवश्यक है, ताकि दांतों में कुछ भी अन्न कण या कोई भी जो हम लोग शीतल पेय वगैरह लेते हैं या कुछ चाय ही ले ली तो उसका कुछ अंश दांतों पे जमा ना रहने पाए। अच्छा। क्योंकि दांतों पे अगर कुछ भी खाद्य पदार्थ जमा रहेगा तो उसमें जो हम लोगों के जीवाणु और कीटाणु हर किसी के मुंह में होते हैं, बिल्कुल, तो वो उससे एसिड बनाते हैं और उस एसिड से दांत खराब होते हैं। क्या बात है, बहुत ही सरल सहज उपाय है श्रोताओं कि हम कुछ भी खाएं, चाहे कुछ भी पिएं, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें अच्छे से पानी में मुंह में पानी भर के कुल्ला 2-3 बार, जब तक हमें लगे ना कि भाई हमारा मुंह एकदम से साफ हो गया है, तब तक हमें अपने मुंह को कुल्ला के द्वारा साफ करना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है और हमारे दांतों की मजबूती भी बरकरार रह सकती है। एक और इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि कई बार हम लोग कोई शीतल पेय पी लेते हैं जो कि जिसमें कि झाग आता है, जी बिल्कुल, कार्बोनेटेड कोला वाले या फिर ऑरेंज ड्रिंक या कोई सा भी। उसके बाद एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप कम से कम उस रात ब्रश ना करें। अच्छा। क्योंकि जितने भी शीतल पेय होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, बिल्कुल, तो उसमें एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अच्छा। और वो एसिड की जो मात्रा होती है वो पहले से ही दांतों की ऊपर की परत को, जिसको कि हमने पहले भी बताया एनामेल होता है, तो एनामेल को वो कमजोर कर देता है। अच्छा। और एनामेल कमजोर हो गया और उस कमजोर एनामेल पे आपने ब्रश फेरा तो वो बहुत जल्दी एनामेल घिसता है। यानी दिन के किसी भी पहर में अगर हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिया हुआ है तो रात्रि में ब्रश ना करें। नहीं, दिन में पिया हुआ है तो रात में कर सकते हैं, लेकिन शाम में
अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया जी। तो उसके बाद फिर रात में ब्रश ना करें। श्रोताओं, आज की इस बातचीत में आपने गौर किया होगा कि बड़ी बड़ी समस्याओं का हल डॉक्टर साहब बहुत ही छोटी छोटी बातों में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब झंझनाहट हमारी ठन्नाना हमारे दांतों में बढ़ जाता है तो उसके इलाज के रूप में क्या प्रक्रिया होती है और ये कितने दिनों की होती है? ये निर्भर करता है। अगर सिर्फ एनामेल घिसा हुआ है जी, तो उस हिस्से को आधुनिक तकनीक से रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना संभव है। जी, तो उसमें एक ही दिन में, एक ही विजिट में उसको ठीक किया जा सकता है। अगर ठन्नाहट बहुत ज्यादा है तो उसमें हो सकता है कि आपके जो दंत चिकित्सक हो आपको कुछ खास किस्म के कुल्ला करने की दवाएं दें और फिर जब वो झन्नाहट थोड़ी कम हो जाए उसके बाद फिर उसको रिपेयर करें। जी। दूसरी चीज, अगर उसमें दर्द होना शुरू हो गया है, जो एनामेल और डेंटिन दोनों घिस गए हैं और नसें उसमें अगर खुल गई हैं और किसी भी दवा से आराम नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके ऊपर फिर कैप लगाना पड़ता है। अगर आपके दांतों में झन्नाहट हो रही है मसूड़े के कारण, तो दांतों की सफाई और मसूड़े का स्वास्थ्य ठीक करने के उपरांत ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप समय पे अपनी जांच करवाएं और आपके जो दंत चिकित्सक हैं जो भी इसका उपाय बताएं उसको समय रहते करवा लें, तो हर तरीके से इसका इलाज संभव है। हमें उम्मीद है श्रोताओं कि आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहेगी और हमेशा आपके दांत आपकी इस मुस्कुराहट में एक भागीदार बन के सामने आएंगे। हमारे इन सवालों के जवाब दे रहे थे श्रोताओं डॉक्टर देवेंद्र कोझा साहब, और हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे ही आप आते रहें। आप हमारी स्टूडियो आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।